दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। सब बातें हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाद में जो बेल उसको भी ऑल पर क्लिक कर दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो फायदे होते हैं वो बताएंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से जो नुकसान होते हैं वो बताएंगे। और दोनों ही फायदे नुकसान को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के फायदों से। सबसे पहला जो फायदा होता है वो है न्यू फीचर्स का ऐड होना। आमतौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट नए नए फीचर्स के लिए ही जाना जाता है। मतलब जैसे आप अपडेट करते हो पूरा मोबाइल चेंज होता है, इसमें नए नए फीचर्स आते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जब ये डायनेमिक बार का ट्रेंड चला था तो यहाँ पर कुछ ही नए नए जो मॉडल्स आते हैं उसमें हमें डायनेमिक बार देखने को मिलता था। मतलब जो आईफोन में आया था तो धीरे धीरे एंड्रॉइड के हर फोनों में आने लगा था। तो अपडेट के थ्रू इतना फैल गया है कि अब आपको पुराने से पुराने मॉडल में जो डायनेमिक आइलैंड का जो फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्क्रीन सेटिंग्स होती है, मतलब उसमें बहुत सारी नई नई चीजें ऐड होती है, नए नए फीचर्स ऐड होते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मोबाइल होता है तो उसमें जो है नए नए गेम्स आते हैं और मोबाइल यूज करने में बिल्कुल प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। और मैंने तो लुक की बात की, लुक जो है एंड्रॉइड वर्जन अपडेट जो आता है 12, 13, 14, 15 जो ऐसा मतलब पूरा वर्जन अपडेट होता है उसमें मोबाइल का पूरा लुक ही चेंज होता है। उसका जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है वो भी पूरा बदल जाता है। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कुछ नए नए फीचर्स ऐड करे जाते हैं। जैसे कि कैमरा है, कैमरे में कुछ फीचर पहले नहीं वो अब आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है नए नए फीचर्स अपडेट के थ्रू आपको मिलते रहते हैं जिससे कि आपको मोबाइल चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बग सॉल्यूशन। मतलब कि मोबाइल में आप कभी नए मोबाइल लेते हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी बग्स होते हैं। मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, मतलब जो वीडियोस डाउनलोड करने के लिए स्नैपडील जिनमें जो एप्लीकेशन होता है उसमें कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसके जो मैसेज बहुत आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, वहाँ की जो है और नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो मैसेजेस है और बैकग्राउंड में रन करना है वो बंद हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये अपने आप से जो ऑन हो जाते हैं और हम बार बार जो नोटिफिकेशन बंद करते हैं लेकिन फिर भी बार बार हमें नोटिफिकेशन अपने आप ऑन हो जाती है। तो ऐसा इसे बोलते हैं बग आना। मतलब ऐसा कोई भी ऐप में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसी में आपको ऐसे बग्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मतलब कि जैसे आप कई बार कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उस ग्रुप वाला जो पेज हमारे सामने आ जाता है उसके का बटन, और जैसा हम उस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो एप्लीकेशन बैक हो जाता है पूरा। तो ये सब जो है बग होते हैं और अपडेट के थ्रू इस बग को सही किया जाता है। मतलब कि जो दिक्कत है ये हमें आगे आने को देखने को नहीं मिलती। ये और एक वजह है सॉफ्टवेयर अपडेट है। तीसरा है सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है सिक्योरिटी का, मतलब आपने कोई गलती से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, अपने आप जो है बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ है तो जो अपडेट के थ्रू होता है उस सबको जो है निकाल दिया जाता है, उसको ऐप को बंद कर दिया जाता है जो बैकग्राउंड में चलते हैं और मोबाइल को और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। और वायरस वगैरह जो भी भर जाते हैं वो सब भी बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। मोबाइल जो है इसकी वजह से हमारा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। और अगर आपने अपने अकाउंट की कोई डिटेल गलती से किसी एप्लीकेशन किसी वेबसाइट पे डाल दी है तो उसमें भी जो है सिक्योरिटी अपडेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिक्योरिटी अपडेट से जो उस ऐप या वेबसाइट को जो है बंद कर दिया जाता है। इसीलिए ये और एक कारण है इसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। और चौथा जो बड़ा पॉइंट हमारे पास वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या होता है, आपके मोबाइल में जब अपडेट आता है तो कंपनी वाले ट्राई करते हैं कि जो पहले जो परफॉर्मेंस है उससे अच्छी निकल का है आपकी परफॉर्मेंस न्यू फीचर्स के साथ भी। तो जैसे कि मेरे फ़ोन में पहले जो एंड्रॉइड 14 था उसमें क्या होता था कि मैं कोई भी एप्लीकेशन बैक करता था या फिर ओपन करता था तो एक अलग इफेक्ट होता था। अब एंड्रॉइड 15 का अपडेट आया उसके बाद जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। मतलब कंपनी वालों ने ट्राई किया इससे भी अच्छा हमें फील हो। तो ये और एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। अब इसके कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान होगा वो नेटवर्क इश्यू आएगा। मतलब अगर आपके फ़ोन में कभी अपडेट आता है और आपको पता नहीं है ना, और उसके अलावा आपके फ़ोन में जो है नेटवर्क की झंझट आ रही है, कभी कभी नेटवर्क बिल्कुल चला जा रहा है और कभी कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मतलब नेट चल रहा है, सब कुछ दिखा रहा है और मोबाइल में रिचार्ज भी है लेकिन फिर भी जो है नेट काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है कि हमारे ऊपर कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। और 50% चांस है कि आपके फ़ोन में अपडेट आया होगा। अपडेट की वजह से जो नेटवर्क में दिक्कत आ जाएगी। और नंबर 2 पर है बग्स का आना। मतलब कि सॉफ्टवेयर अपडेट काम किस तरीके से करता है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक पहला मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो अपने आप धीरे धीरे अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर हम कभी भी सेटिंग पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है ऑटो अपडेट का। तो वो ऑटो अपडेट यही काम करता है कि जो एप्लीकेशन है उनको धीरे धीरे इंस्टॉल करते रहता है। तो अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हमारे एप्लीकेशन से जो ऊपर के वर्जन के हो चुके हैं, हमारा मोबाइल है वो
नीचे के वर्जन का है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो स्टॉप इट वाला ऑप्शन आता है, वेट के ऊपर हम जैसे दबाते हैं तो मोबाइल हैंग होता है या फिर ओके करने से पूरा बैक हो जाता है। ये जो दिक्कत आती है तो 99% ये जो है इसी वजह से आती है कि हमारा वर्जन जो है सपोर्ट नहीं करता उस एप्लीकेशन को। तो अगर सपोर्ट नहीं करता तो वो हमारे मोबाइल में कैसे आई, तो ये ऑटो अपडेट ऑन होता है तब ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऑटो अपडेट आप बंद कर दो और फिर अपडेट ना करो तो इसकी वजह से एप्लीकेशन में बग्स या इसके इशू नहीं आएंगे। तो ये और एक बहुत बड़ा नुकसान था अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते। और नंबर 3 सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली प्रॉब्लम ग्रीन लाइन। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन का इशू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि ये हमें सीधा 4-5 हज़ार 9 हज़ार का झटका दे सकता है, क्योंकि ग्रीन लाइन तो एलसीडी डिस्प्ले में नहीं आती। जितने भी एमओएलईडी ओएलईडी डिस्प्ले होती है उन्हीं में ये दिक्कत आती है, और जो कि उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। हमें 3 से 4 हज़ार तो मैक्सिमम सबसे लोकल एमओएलईडी डिस्प्ले मिलती है। तो ये ग्रीन लाइन वाली जो प्रॉब्लम है ये सब में नहीं आती, कुछ मॉडल्स में कुछ मोबाइल में आती है। कभी भी आपके फ़ोन में अपडेट आए तो आपको क्या ट्राई करना है कि अपने मोबाइल को ठंडी जगह पे रखें। मतलब अगर लाइन आने का कारण ये होता है कि मोबाइल की जो डिस्प्ले के पिक्सल होते हैं वो हीट होते हैं, अपडेट के थ्रू नए फीचर्स को जो सपोर्ट नहीं कर पाते तो हीट होते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं गर्म होकर, इसकी वजह से पट्टी आ जाती है। तो किसी ऐसे ठंडे टेम्परेचर में रख के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। पर 4 पर जो मेन पॉइंट है वो है मोबाइल का स्लो हो जाना। सिंपल सी बात है, आपका जो ऑटो अपडेट चालू है तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, तो इसकी वजह से मोबाइल हैंग होता है और नेटवर्क में भी दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से मोबाइल जो है ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता। तो अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपके फ़ोन को उनको स्लो फील करना लगते हैं, और यहाँ पर जो है वो सच्ची में धीरे धीरे स्लो हो जाता है अगर आपके फ़ोन का आप अपडेट ना करो तो। अब मैं एक ज़रूरी बात करने वाला हूँ इन दो फायदे नुकसान को छोड़ के। अगर आप चाहते हो कि आप अपडेट भी करो और कोई भी दिक्कत भी नहीं है आपके फ़ोन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑटो अपडेट होता है मोबाइल के ऑप्शन में, जहाँ से हम मोबाइल को अपडेट करते हैं वहाँ 3 डॉट होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा ऑटो अपडेट, तो हमें इसको बंद कर देना है। इसके अलावा ग्रीन लाइन वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे बचने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक दो अगर अपडेट आया है और आपकी डिस्प्ले एमओएलईडी या ओएलईडी है तो आपको अपडेट नहीं करना है 2 से 3 दिन तक यूट्यूब पर, जब तक उसके रिव्यू वीडियो ना आ जाए कि अपडेट के बाद मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, स्लो है या फास्ट है, तब तक आपको अपडेट नहीं करना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर ग्रीन लाइन इशू आता होगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइन बिल्कुल आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं कुछ फ़ोन में अपडेट से ग्रीन लाइन आ रही है, कुछ में नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए टेम्परेचर वाली दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, जब पूरा अपडेट इंस्टॉल हो जाए, मतलब डाउनलोड हो जाए नॉर्मली, तो फिर आपको मोबाइल थोड़ी देर फ्रिज में या किसी ऐसी ठंडी जगह पर रखना है, या एसी है तो आपके घर में तो एसी में रखना। इससे क्या होगा कि आपके पिक्सल डैमेज नहीं होंगे और आपके जो अपडेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।